नमस्कार, मैं हूँ रेनू भाटिया। न्यूज़ हब भारत में आपका स्वागत है और हम दिखाते हैं सच और देखते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज़। उत्तर प्रदेश राज्य के जनपद कानपुर नगर में स्कूल फीस माफी के लिए भूख हड़ताल पर बैठे अभिभावकों ने कैंडल मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। भूख हड़ताल पर बैठे अभिभावकों का तीसरा दिन। आज हम लोगों का भूख हड़ताल पर तीसरा दिन है। आज हम लोगों ने कैंडल उम्मीद की मोमबत्ती एक जलाई थी, इस विचार के साथ कि वो डरा हुआ और सहमा हुआ मध्यम वर्ग जो अपने बच्चों के भविष्य की चिंता की वजह से सामने आने में डर रहा है। आज हमने हमारे कैंडल मार्च के समय विधायक भी आ गए थे मौके पर, मैथानी जी, हम लोगों ने उनका घेराव भी किया और पूछा ये जो बोर्ड पर हमारी मांगें लिखी हैं क्या आप उनसे सहमत हैं। उन्होंने सहमति जताई है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, जनता ने जिस विधायक को चुन करके भेजा था, जिसके दम पर सरकार बनी थी, वो विधायक अगर अभिभावकों की मांग से सहमत है तो अभिभावक ऐसा और कौन सा रास्ता अपनाए जिससे कि मालूम पड़े सरकार को कि अभिभावक अपनी जायज़ मांग की लड़ाई लड़ रहे हैं, नाजायज़ नहीं लड़ रहे हैं। और विधायक जी जो एक बात कह गए हैं उसके संदर्भ में सभी शहर में अभिभावकों संघों से भी कहना चाहूँगा, अगर आपको लगता है शास्त्री चौक पर अभिभावकों के हक की सच्ची लड़ाई लड़ी जा रही है तो एक सुर में एक आवाज़ उठाइए, मिल करके हम लड़के रहेंगे और जीतेंगे। जब हमारी संगठित ताकत से कोई भी टकराएगा, जहां पर क्षय लगाएगा वहीं पर मात खाएगा। आप सबसे आह्वान करते हैं कि विधायक तक बोल करके गए हैं कि हमारी अलग अलग बटी हुई ताकत का ये स्कूल माफिया फायदा उठा रहे हैं। आइए एक साथ लड़ते हैं। आप आगे बैठिएगा, मनीष शर्मा पीछे बैठेंगे और हम सब मिल करके लड़ेंगे। और उत्तर प्रदेश अभिभावक संघ परिवार, हम एक परिवार की तरह लड़ना चाहते हैं। सीमा त्यागी हो, चाहे अंकुर बंसल हो बरेली से, चाहे मेरठ से हो, चाहे लखनऊ से राकेश सिंह हो, हम सब एक लड़ेंगे। हम वर्चुअल मीटिंग करेंगे और आपस में एक दूसरे को जोड़ करके प्रदेश सरकार को चेतावनी भी देंगे। हमारी मांग है, हमारा विरोध नहीं किसी से, हमारी मांग ये है कि आपके आदेश का उल्लंघन हो रहा है, उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन हो रहा है और हमको इस रास्ते पर आना पड़ा। हमारे गाजियाबाद के 4 साथी अभी तक पता नहीं लग रहे, उनके परिवार वाले चिंतित हैं। सीमा त्यागी जी अस्पताल में भर्ती है, दुष्चक्र रच के उनको कोरोना पॉजिटिव बताया गया है। हम भी इंतजार कर रहे हैं अपने कोरोना पॉजिटिव होने का। हम तो कहना चाहेंगे अगर हम कोरोना पॉजिटिव भी निकले तो हमें यहीं शास्त्री चौक पर शास्त्री जी के चरणों में क्वारंटीन कर दिया जाए। हम 14 दिन का अनशन भी यहीं पूरा करेंगे और कोरोना को भी हरा करेंगे, निकलेंगे अगर आप कोरोना बताओगे, क्योंकि वो कोरोना है नहीं, ये डर बनाया है जो आपने कि जो संघर्ष करेंगे, जो लड़ेंगे, उनको कोरोना पॉजिटिव पता करके आप डराने का काम करेंगे। तो ये अभिभावक हैं जो रात में 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे आकर के अपना समर्थन देते हैं, अपने बच्चों के भविष्य की दुआई देते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ उच्च न्यायालय के आदेश का, सरकार के आदेश का स्कूल माफिया पालन करें। अधिकारी एसीएम महोदय आए थे, उन्होंने कहा था जिला अधिकारी महोदय से वार्ता के लिए हम बात करेंगे। जिला अधिकारी महोदय का बुलावा आया, आज हम गए भी थे। जब हम वहां पर गए तो इस मांग पर तो वो नहीं सहमत थे, जो जनप्रतिनिधि सहमत थे, वो सरकारी मशीनरी नहीं सहमत थी। तो इससे स्पष्ट होता है सरकार की जो मंशा है। विधायक बात करते हैं दो तरफा, जनप्रतिनिधि होने के नाते कि हम तुम्हारे भी हक में खड़े हैं और वहाँ कागज में दूसरे में साइन करते हैं, ऐसा भी नहीं चलेगा। जिलाधिकारी महोदय ने एक बात मानी है, अभिभावक संघ की बैठक स्कूल मैनेजर्स एसोसिएशन के साथ वो बुलाएंगे। उन्होंने आज हमसे कहा है स्कूल की बैठक में जल्द से बुलाऊंगा। हम इंतजार कर रहे हैं उनके बुलावे का कि स्कूल मैनेजर्स एसोसिएशन की अब और अभिभावक संघों की बैठक कब होती है। सर जी, आप कहीं पे जा रहे थे और यहाँ पे एक धरना चल रहा था फीस माफी को लेके और आप गाड़ी के आगे खड़े होकर गाड़ी रोकी गई, आपको उतारा गया, क्या है पूरा? नहीं, देखिए, गाड़ी नहीं रोकी गई, मैं स्वयं रुक गया। मेरा स्वभाव उस तरीके का नहीं है। मैं अगर यहाँ इन्होंने मुझको विधायक बनाया है तो प्रत्येक धर्म, क्षेत्र, भाषा, भाषी और प्रत्येक दल का मैं विधायक हूँ। मैं समाजवादी पार्टी का भी अगर कोई कार्यकर्ता, कांग्रेस का भी है, बसपा का भी है, कोई सामाजिक संगठन है, उन सब का मैं विधायक हूँ। मैं जिम्मेदारी लेता हूँ और जवाबदेही से भागने वालों में मैं नहीं हूँ। इनकी जो समस्याएं हैं इसको मैंने देखा है। इन समस्याओं को मैंने अभी 3 दिन पहले ही आप सब लोगों ने प्रकाशित किया है। मैंने दिल्ली जा कर के अपने शिक्षा मंत्री जी को भी इस पर इनका प्रतिवेदन दिया है और आग्रह किया है कि कोरोना के संकट में जहां पूरा देश एक तरफ इस महामारी से पीड़ित है, उसी में एक ये बड़ी समस्या भी है अभिभावकों को। और मैंने स्कूल वालों से अपील करी है
कि एक एक ऐसे स्कूल हैं ICSE और CBSE बोर्ड के कि जो अपने शिक्षकों की कर्मचारियों की तनख्वाह भी दें, वो एक एक वर्ष तक तनख्वाह दे सकते हैं। मानवता दिखाने के लिए उनको आगे आना चाहिए और ये हमें लगता है कि पुण्य उनको अपने विद्यालय के खाते में भी ईश्वर से प्राप्त करना चाहिए और अभिभावकों के राहत देने का काम, बच्चों की फीस को लॉकडाउन के पीरियड में कोई ना कोई बीच का रास्ता बना करके राहत देने का काम करना चाहिए। मैं आज इस विषय को जो यहाँ पर मैंने स्वयं इसको संज्ञान लिया है, मैं आज इस विषय को कानपुर के जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में दूंगा और मैंने आग्रह किया है कि आप जिस प्रकार से जगह जगह कई अभिभावक संघ बने हुए हैं, अगर ये सारे एक होंगे तो मुझे लगता है जिलाधिकारी भी उन बात को गंभीरता से लेंगे, क्योंकि कोई व्यक्ति कुछ मांग कर रहा है, कोई व्यक्ति कुछ मांग कर रहा है और सबको बैठ करके तय करके एक विषय पर DM की जानकारी में दे देना चाहिए। मुझे लगता है बहुत अच्छे जिलाधिकारी कानपुर में आए हैं और इस पर ज़रूर ये कोई ना कोई कार्रवाई होगी। हम सब लोग भी इस पर संवेदनशील हैं। प्राइवेट स्कूल की मनमानी कर रहे हैं, आपने बताया दिल्ली जाके आपने बात रखी है, तो 3 दिन सर बहुत होता है, देखा जाए तो एक ही आदेश में ही पालन हो जाना चाहिए। देखिए, मैंने आपको जैसे पूर्व बताया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये स्वच्छंद इकाइयाँ ICSE बोर्ड और CBSE बोर्ड पर सरकार का नियंत्रण नहीं है। वो नियंत्रण न होने की वजह से और विद्यालय से मानवता के आधार पर जो अपील हम लोगों ने करी है कि उनको करना चाहिए, मैं उन विद्यालयों का भी स्वागत करता हूँ। कई ऐसे विद्यालय हैं जिन्होंने 3-3 महीने की फीस माफ़ी करी है, कई ऐसे विद्यालय जिन्होंने ट्रांसपोर्टेशन चार्ज को और अपने बाकी अन्य चार्जों को कम किया है, उनका स्वागत होना चाहिए और बाकी विद्यालयों को इनसे प्रेरणा लेकर के अभिभावकों को राहत देनी चाहिए। मौके से गुजर रहे स्थानीय BJP MLA सुरेंद्र मैथानी की गाड़ी रोककर उन्होंने पढ़ाया मांग पत्र। विधायक ने DM से मिलकर बात करने का आश्वासन दिया। बर्रा के शास्त्री चौक पर बैठे हैं अंशर पर। कैमरामैन मिनहाज खान के साथ जिशान खान की रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत, कानपुर।